हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने से पहले हमें संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको सभी संख्याओं के बारे में बताऊंगा कि संख्याओं में क्या क्या आता है। तो अगर संख्याओं की बात करें तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएँ। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो प्राकृतिक संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जिन्हें हम काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। तो इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे या इन्हें गिनने की संख्याएं भी कहा जाता है। अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्याओं में हम अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाएगी, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। और अगर हम पूर्णांक की बात करेंगे तो पूर्णांक में शून्य को जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं प्लस वाले 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और निगेटिव वाले नंबर हैं नकारात्मक -1 -2 -3 -4, ऐसे भी और कितने भी नंबर ले सकते हैं। तो इन्हें हम पूर्णांक या इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। अगर हम परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे q 0 के बराबर ना हो, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इन्हें हम परिमेय संख्याएं भी कह सकते हैं। फिर अगर अपरिमेय संख्याओं की बात करें जहाँ पर p तथा q पूर्णांक हैं। अगर हम अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अपरिमेय संख्याओं के अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो √2 √3 √5, 0.10 100 100, इस तरह की संख्याएं हम ले सकते हैं। अगर हम वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें हम परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं दोनों को रख सकते हैं। या इस तरह कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। जैसे कि 2/3 5/8 √3 √5 आदि।